क्लास 9 बेटा हम लोग एक्सरसाइज 7.2 और कॉन्ग्रुएंसी सॉल्व करने के लिए दूसरे कॉन्ग्रुएंस रूल को डिस्कस करेंगे। मैंने बताया सीबीएसई में 5 कॉन्ग्रुएंस रूल ही होता है, आईसीएसई में केवल 4 कॉन्ग्रुएंस रूल बताया जाता है। तो देखो ये एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल है, कह रहा है 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम 7th स्टैंडर्ड में कैसे बच्चों को बताते हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। जो ट्रायंगल आपने ले लिया उससे हम बता रहे हैं, एकदम छोटी क्लास से लेकर के हमने 2 ट्रायंगल लिया। एक ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर। बेटा इसमें ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। और पी आर किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल। 2 ट्रायंगल हैं, इनके साइड्स आपस में इक्वल हैं, इनके साइड्स तीनों साइड्स अलग अलग इक्वल हैं। तो कौन सा रूल होता है? एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल होता है। तो सोल्यूशन में आप ऐसे लिखिए, जब सोल्यूशन करना है इनको बेटा इस तरह लिखो इन ट्रायंगल। अब देखो सोल्यूशन में एक्सप्लेनेशन है आपका ये कि कैसे आप लिखना है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बी है। तो जिन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना स्टार्ट ऐसे करो। बच्चे डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं, तो डायरेक्ट नहीं इस तरह से आप लिखो। इसका ए बी किसके इक्वल है? इसका ए बी इक्वल है पी क्यू के। बी सी इक्वल है किसके इक्वल है? दूसरे की क्यू आर के इक्वल है। और सी ए इक्वल है आर पी के। फिर यहाँ ट्रायंगल ए बी सी के तीनों साइड ट्रायंगल पी क्यू आर के तीनों साइड्स के इक्वल हैं। तो आप कह दोगे एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। और ये थ्योरम का एक्सप्लेनेशन है। सोल्यूशन में आप ऐसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन अलग होगा, सिचुएशन अलग होगी, लेकिन अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आप क्या लिखोगे इसके बाद? बाई एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। बेटा अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं 2 ट्रायंगल में तो क्या होता है? एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल होता है। एनसीईआरटी का थ्योरम 7.4 है। फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, वो 7.5 है। दूसरा हम कॉन्ग्रुएंस रूल आरएचएस डिस्कस करने जा रहे हैं। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, इसको मेरा करना पड़ेगा पूरा। हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल हो, नाम से पता है राइट एंगल हो। आर मीन्स राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, वन साइड इक्वल हो तो क्या होता है? आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल होता है। थ्योरम 7.5 है, थ्योरम 7.5 है। तो हम लोग इसको पहले आप इसको अच्छे से याद करिएगा, इसमें खूब मेहनत करिएगा। तो इसका एक्सप्रेशन इस तरह से है। इफ इन 2 ट्रायंगल्स इफ इन 2 राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल होना जरूरी है। राइट ट्रायंगल का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल्स the hypotenuse and one side of a triangle one side of one triangle are equal to the hypotenuse and
one side of the other triangle, hypotenuse and of the other triangle. Then the two triangles are congruent. Then the two triangles are congruent. बेटा इसमें कह रहा है दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का, हाइपोटेनस इक्वल हो दोनों ट्रायंगल में एक एक साइड। इसको हम इस तरह से फिगर में एक्सप्लेन करेंगे आपको कि अगर एक ट्रायंगल इस तरह से ABC है और दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका PQR है, PQR है, एंगल P इज इक्वल टू क्या है, एंगल Q है। दिया है राइट एंगल है दोनों, हाइपोटेनस इक्वल है और वन साइड इक्वल। यहाँ क्या बन गया, RHS कांग्रुएंस रूल हो गया। राइट एंगल दोनों ट्रायंगल हो, हाइपोटेनस इक्वल हो, कोई वन साइड इक्वल हो तो RHS कांग्रुएंस रूल होता है। ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। सॉल्यूशन बेटा आप ऐसे लिखिए, जब भी आप सॉल्यूशन करना है तो इस तरह लिखिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR B है। अब आप देखो उसी क्रम में लिखो, पहले राइट एंगल दिखा दो, एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, ईच 90 है। आपने देखा दोनों 90 हैं। फिर राइट एंगल हो गया, फिर हाइपोटेनस AC इक्वल टू PR, ये हाइपोटेनस है, एंड BC इक्वल टू QR, तो यहाँ हो जाएगा बाई RHS कांग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR की RHS कांग्रुएंस रूल। CBSE में 5 कांग्रुएंस रूल बताए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। ICSE केवल 4 रूल को ही इस्तेमाल करता है। तो वो जो इस्तेमाल करता है वो कौन सा है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। AAS कांग्रुएंस रूल है ना, AAS कांग्रुएंस रूल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये केवल CBSE में इस्तेमाल होता है, कोई थ्योरम नहीं है, एक प्रॉपर्टी है। ये रूल केवल CBSE में बच्चे इस्तेमाल करते हैं। ICSE में मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, तो CBSE के बच्चे इसको समझ लें। कोई थ्योरम नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, NCERT में दिया है, ये प्रॉपर्टी है। हम लिख दे रहे हैं AAS कांग्रुएंस रूल। कोई थ्योरम नहीं है NCERT में, CBSE इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, कांग्रुएंट any two angles, any two pair of angles are, if any two pairs of angles and one corresponding sides are equal। तो बेटा कोई थ्योरम नहीं है NCERT में, इसको AAS कांग्रुएंस रूल पढ़ते हैं। AAS कांग्रुएंस रूल
ISSC में इसका इस्तेमाल नहीं होता, CBSE में खूब किया जाता है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स, कोई दो एंगल आपस में इक्वल हो और वन साइड इक्वल हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम ऐसे बना लेते हैं फिगर में। ABC बना लिया आपने, इधर बना लिया आपने PQR। तो कोई दो एंगल इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, दो एंगल आपस में इक्वल हो गया, और कोई भी साइड, ये साइड ले लोगे तो A होगा। तो अब ले लिया हमने, इस साइड को ले लिया, ये साइड्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है AS कॉन्ग्रुएंस रूल है। कॉन्ग्रुएंसी में 5 कॉन्ग्रुएंस रूल तैयार होना बहुत जरूरी। जो बच्चे बिना 5 कॉन्ग्रुएंस रूल अच्छे से प्रिपेयर किए कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, वो कभी सीख नहीं पाते। तो एक्सप्लेनेशन में आप, सॉल्यूशन में आप ऐसे लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR वी हैव, आपने लिख दिए ऐसे, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड BC इज इक्वल टू QR हो जाता है बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी में बेटा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैंने NCERT में नहीं देखा है, और मुझे बहुत दिन से हमने किसी बुक में पढ़ता नहीं बुक्स, तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा। कैसे आप पहचानोगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में? इन ये दो प्रॉपर्टी आप याद रखो। पहला, इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में है, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, ABC PQR दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बेटा हमने क्या कहा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये साइड इक्वल है, इन दोनों साइड के सामने के एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी यही बता रही है, करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये इक्वल साइड्स के सामने के एंगल इक्वल हो जाएंगे, आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी देख लो, इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स साइड्स, यहाँ हम बदल देते हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स। दूसरी, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो मान लो ये तुम्हारे एंगल आपस में इक्वल है, ये इक्वल हैं, B इक्वल टू Q। तो इक्वल एंगल के सामने के साइड भी आपस में
इक्वल होंगे। इक्वल एंगल के हम ये बताना चाहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स के सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के सामने के एंगल इक्वल होते हैं।